सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा जो ये सेशन है वो एमपी सेट और नेट के लिए है। जो यूजीसी नेट जेआरएफ होता है उसके लिए भी है ये इम्पोर्टेंट। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट 1 के चैप्टर 4 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? यूनिट 1 का चैप्टर 4। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 3 जो है 1 2 3 उसको पढ़ चुके हैं। आज यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज की बात होगी, मतलब विक्टोरियन पीरियड जो रहा उसकी बात होगी, और जो आपका मॉडर्न एज था उसकी बात होगी। ठीक है, और ये जो हम बात कर रहे हैं वो ड्रामा के ऊपर कर रहे हैं कि ड्रामा ही यूनिट 1 में है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो ऐप है रेवा इंस्टीट्यूट ऐप है। ठीक है, उस ऐप में अगर आप विधिवत तैयारी करना चाहते हैं अच्छी तरीके से, किस चीज़ की? एमपी सेट की, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज जो है या विक्टोरियन एज जो ड्रामा है उसको अगर हम डिस्कस करें या पॉइंट उसका एक हम देखें तो उसमें ये मिलेगा आपको कि विक्टोरियन एरा stretched from 1837 to 1901, the period during which Queen Victoria ruled। अब ये जो विक्टोरियन जो एरा है, तो वो जो फैला हुआ है, मतलब स्ट्रेच मतलब होता है फैलना, वो जो फैला हुआ है वो 1837 टू 1901 तक फैला हुआ है। ठीक है, और जो ये पीरियड है, इस पीरियड में जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने अपना क्या किया? शासन किया, और उसी के नाम पर ये विक्टोरियन एज जो है पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट आपको ध्यान रखना है एग्जाम में जो आ सकता है, एक तो आपको पीरियड पूछ सकता है कि कौन से पीरियड तक रहा विक्टोरियन एज। ठीक है, दूसरा क्या है? ड्यूरिंग दिस एज द थिएटर टेक्स द बैक सीट ड्यू टू अदर इम्पॉर्टेंट इशूज लाइक ग्रोथ ऑफ लाइक ग्रोथ ऑफ like growth of industry, labor, legislation and political infrastructure। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें इसमें एक पॉइंट, तो ड्यूरिंग दिस एज, इस एज में अब हुआ क्या क्या? तो द थिएटर टेक्स द बैक सीट ड्यू टू अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज। मतलब इस मतलब जो एरा था इसमें कुछ ऐसे जो इशू थे जो महत्वपूर्ण ध्यान दिए गए। ठीक है, वो कौन कौन से? तो उस इशू में मतलब ज़्यादा जो है ना ड्रामा लिखे गए हैं। ठीक है, वो हैं कौन कौन से? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तो लगभग यहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छी हुई है। ठीक है, लेबर लेजिस्लेशन, मतलब जो लेबरों की समस्या थी उसके बारे में, और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होता है कि जो लेबरों का जो वो है, सॉरी, जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब निर्वाचन, जो निर्वाचक मतलब जो वोट वगैरह पड़ते हैं ना, उसका जो अधिकार देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे थी। तो जो शासकीय, जैसे ये पॉलिटिकल है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए पहले क्या था, तो ये जो वोट देने वाला सिस्टम उस समय पे नहीं था। जो आया है ना वो इसी पीरियड में आया है, मतलब विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज में, मतलब विक्टोरियन एज में ये चीज़ आई हैं। ठीक है, कौन सा? इसका मतलब क्या होता है ये आप जान लीजिए। इन्फ्राचेसमेंट मतलब होता है मुक्ति या फिर निर्वाचकता का अधिकार देना। तो निर्वाचकता के अधिकार देने की यहाँ पे बात हुई है, और वही यहाँ पे राजनीतिक जो मूल्य बना हुआ था। ठीक है, और अगर हम इसमें ध्यान दें, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, तो द ड्रामा रिटन ड्यूरिंग द वर्क ऑफ दिस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ड्रामा है ना, ये जो ड्रामा जिसमें हम बात कर रहे हैं, विक्टोरियन एरा की बात कर रहे हैं, इसमें जो ड्रामा लिखे गए हैं वो बल्क में लिखे गए हैं इन सब्जेक्ट पे। कौन कौन से सब्जेक्ट? तो मैंने आपको ऊपर वो सब्जेक्ट बताए थे। वो तो एक था आपका ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लेबर और लेजिस्लेशन एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो इन पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेट वगैरह में भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, द विक्टोरियन ड्रामा विटनेसेस आर डाउन ट्रेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू राइज ऑफ अदर लिटरेरी फॉर्म्स, पर्टिकुलरली नॉवल एंड अदर सोशल चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकिंग प्लेसेस। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, विक्टोरियन जो ड्रामा है उसके जो विटनेस्ड हैं, विटनेस मतलब जिन्होंने विक्टोरियन एरा को या विक्टोरियन टाइम को देखा है, उन्होंने देखा है कि जो ट्रेंड थे, जो डाउन ट्रेंड थे, जो मतलब गिरे हुए पॉइंट उठ रहे थे, है ना, मतलब जैसे कोई चीज़ ऐसी जो बहुत सालों से दबी हो और फिर वो क्या हो, अचानक से राइज करे। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ड्यू टू राइज ऑफ अनदर लिटरेरी फॉर्म, कुछ लिटरेरी फॉर्म जो हैं वो भी क्या, जो दबे हुए थे बहुत दिनों से, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं? उठते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली नोबल एंड अदर सोशल,
अब जो सर नोवेल वगैरह जो है इस समय तो कुछ थोड़ा सा उनका जो है क्रेज़ कम हुआ था, लेकिन वो जो विक्टोरियन एजेस से वो भी उठना क्या हुए थे, चालू हो गए थे। मतलब वो उनका जो मांग थी, उनका जो पढ़े जाने वाले जो लोग थे वो भी ज़्यादा क्या हो गए थे, देखे गए, है ना। फिर इसमें क्या है, अदर सोशल चेंजेस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकिंग प्लेस। अब यहाँ पे मेन बार बार क्यों आ रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्री जो होती इस समय बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी। और आपने सुना होगा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हुआ था, वो इसी टाइम पे हुआ था, विक्टोरियन एज पे। मतलब लास्ट 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी स्टार्टिंग में, ठीक है। और वही जो पीरियड है वो है किसका, विक्टोरियन एज का, ठीक है। तो और इसमें हम जानते हैं, और इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, तो ऑस्कर वाइल्ड वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट ऑफ दिस एज। अब इस नाम को आप लोग याद कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने विक्टोरियन एज को बहुत अच्छे से उसमें क्या किया है, ड्रामा लिखा है, ठीक है। और भी दो तीन लोग मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन जो व्यक्ति ये है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आएगा कि विक्टोरियन एज के जो सबसे फेमस प्ले राइटर हैं उनका नाम बताइए, तो वो हैं ऑस्कर वाइल्ड, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, दूसरा आपको विक्टोरियन एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन को याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें याद रखना है कि इस समय पे किस तरह के जो कहना चाहिए कि ड्रामा वगैरह लिखे गए हैं, तो वो क्या कैसे लिखे गए, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, लेबर लेजिस्लेशन और पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि ऑस्कर जो वाइल्ड हैं, विक्टोरियन एज के जो ड्रामाटिस्ट हैं, उनके बारे में भी हमें जानना उतना ही इम्पोर्टेंट है। कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी डेमो क्लासेस चल रही हैं जो यूट्यूब पर हैं। इसके अलावा जो आपकी यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 10 तक की आपको जो क्लास मिलेगी वो ऐप में मिलेगी। ऐप के लिए क्या करना है, तो आपको रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। उस लिंक से आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे एक कोर्स मिलेगा आपको, MP सेट, ठीक है। MP सेट का कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हम फुल PDF देंगे, पूरे नोट्स की क्या देंगे, फुल PDF देंगे, जो डिजिटल फॉर्म पे होगी, ठीक है। और साथ में आपको हम प्रिंट आउट कराने के लिए कुछ क्वेश्चन देंगे, जो हर यूनिट और चैप्टर वाइज होगा, जिससे आपकी स्टडी जो है ना वो और शानदार हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने जो हमारे जो प्ले राइटर हैं उनके पास। तो ऑस्कर वाइल्ड जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले राइटर हैं विक्टोरियन एज के। तो इसको आपको लर्न करना है अच्छे से, इनके बारे में आपको पूरी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि इनका वर्थ, तो 16 अक्टूबर 1854 में इनका क्या हुआ था, वर्थ हुआ था, बेस्ट लैंड रो, डबलिन आयरलैंड। तो आयरलैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर इनकी हम डेथ की बात करें, तो डेथ जो हुई थी वो 30 ऑफ नवंबर 1990 पे हुई थी, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और वहीं इनको क्या किया है, दफनाया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। तो इनकी जो स्पाउस हैं, स्पाउस मतलब इनकी ये जो वाइफ हैं वो कॉन्स्टेंस लॉयड हैं, ठीक है, उनका नाम है। ऑस्कर वाइल्ड इन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्ले राइटर ऑफ दिस विक्टोरियन एरा। ये बार बार लाइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इनके बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके बारे में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वाइल्ड्स इजी विट इंजर्ड एन इमीडिएट सक्सेस फॉर द ब्रिलियंट सीरीज ऑफ ड्रामाज दैट ही रोट इन अर्ली अर्ली 90s, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि वाइल्ड जो हैं, उनके जो ऐसे हैं, वाइल्ड्स इजी विट इंसर्ट एंड इमीडिएट सक्सेस फॉर, मतलब इनको जो अचानक इतनी बड़ी सक्सेस मिली उसका रीज़न क्या था, तो ब्रिलियंट सीरीज ऑफ ड्रामा, इनके जो ड्रामा की जो सीरीज़ है ना वो बहुत शानदार आई थी। दैट ही रोट इन द अर्ली 90s, जिसे इन्होंने अर्ली 19 मतलब 19 के पहले ही लिख लिया था, ठीक है। मतलब 9वीं शताब्दी के पहले ही लिख लिया था इसको, ठीक है। अब देखिए 19 मतलब 19वीं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बता दूं, इनके वो जो ड्रामा जिनकी मैंने अभी ऊपर बात की है कि वो जिसके कारण इनको क्या है बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो वो है क्या, वो कौन से ड्रामा हैं।
तो आप लिख लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए, ये सबसे पहला है इनका और सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? लेडी बिंड मेयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं ना, आपने जनरली देखा होगा कि एक तरफ क्या लिखा होता है, एक तरफ ड्रामा के नाम, ड्रामा नेम होते हैं, सेकेंड टाइप, सेकेंड साइड होता है आपका एजेस, सॉरी टाइम, जो सन होते हैं। ठीक है, और उसको आपको मैच करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको ये एजेस भी याद करके अच्छे से रखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ वो हैं क्या क्या। जैसे लिखा है लेडी विंड मेयर्स 1892 में आया था, सेलोमन 1892 में आया था, अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड एंड द इम्पोर्टेंस। देखिए इनको याद करिएगा, ये सेलोमन जो है ये लेडी बिंड मेयर्स के जस्ट बाद आया था और उसी टाइम पे आया था 1892 पे। ठीक है, आगे इसमें क्या चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट, तो अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड एंड द, ये एक्चुअली तीन है। देखिए एक तो हो गया अ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एक फर्स्ट ये हुआ, एन आइडियल हस्बैंड ये हुआ, एन इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, ये तीनों आए थे 1893 में। मतलब ये तीन है, ये एक ही नहीं है इतना बड़ा। सो ये तीन हैं जो आए थे 1893 में, तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, बननी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है द निहिलिस्ट्स, 1880 में आया था। ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। द डचेस ऑफ पदुआ, ठीक है, ये कब आया था आपका, तो ये आया था आपका 1883 में। फ्लोरेंटाइन टस्डी, ये 1893 में आई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है। ये हमारे जो इम्पोर्टेंट विक्टोरियन एज के राइटर हैं, वो प्ले राइटर हैं, वो हैं ऑस्कर वाइल्ड। ठीक है, और इनके प्लेस तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ विक्टोरियन एज के। ठीक है, और ये सब चीज़ें पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पूरी पीडीएफ मिलेगी। साथ में आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया तो उसके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, चैप्टर 2 के 100, चैप्टर 3, और एक यूनिट में टोटल जो चैप्टर है 5 है, मतलब 500 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। और वो प्रैक्टिस करने के लिए आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, उसको क्या करा सकते हैं, आप प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, और कुछ दिन बाद मैं आप लोग को टेस्ट सीरीज़ भी दूंगा, टेस्ट सीरीज़ में यही 500 क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज़ मैं निकालूंगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको टोटल 5000 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अदर विक्टोरियन एज प्ले राइट्स कौन कौन हो गया, जैसे कि मान लीजिए मैं फर्स्ट एक और नाम आपको बता रहा हूँ जो ऑस्कर के बाद हैं। कौन है? जॉन मिलिंगटन। ठीक है, सिंज। ठीक है, जॉन मिलिंगटन सिंज जो हैं, ये जो हैं हुज प्लेज इंक्लूड राइडर्स टू द सी एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड 1707। अब इनके दो प्ले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, किनके? जॉन मिलिंगटन के। ठीक है, अगर आप इनके बारे में और सर्च कर पाएँ तो आप जितना अच्छा नोट्स कर पाएँ उतना अच्छा है, लेकिन इतना आपके लिए अभी काफ़ी रहेगा। तो जॉन मिलिंगटन सीन्स जो हैं, इनके जो प्लेज हैं वो इंक्लूड हैं किसमें? राइडर्स टू द सी। ठीक है, राइडर टू द सी, ये जो इनके प्ले है उसका कलेक्शन है। एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड 1707, और ये जो दोनों आए थे ये 1707 पे आए थे। ठीक है, तो इनको अच्छे से लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, सेट का पेपर जो है ना वो नेट से आसान रहेगा, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम पे आएंगे। ठीक है, डियोन वॉसिकट वॉज अनदर फेमस प्ले राइटर ऑफ द विक्टोरियन एरा। अब विक्टोरियन एरा के मैंने आपको तीसरा नाम बताया, कौन था? डियोन वॉसिकॉल्ट। ठीक है, अब ये जो हैं ये भी एक बहुत अच्छे प्ले राइटर हैं। ठीक है, हिज फेमस प्लेस इंक्लूडेड द, अब इनके कुछ कलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको लर्न करना है। ठीक है, वो लर्न कौन सा करना है? इंक्लूडेड द कॉलिन बॉन, क्या नाम है उसका? कॉलिन बॉन। ठीक है, कॉलिन बॉन और द सॉगरान। ठीक है, द सॉगरान, सॉगरान। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये इंग्लिश नेम है। ठीक है, द कॉलिन ऑफ बॉन एंड द सॉगरान, सॉगरान।
ठीक है। तो ये दो किसके हैं, ये हमारे विक्टोरियन एरा के एक और फेमस प्ले राइटर जो हैं वो डियोन के हैं। ठीक है। तो मैंने आपको आज पूरा जो इस सेशन में अभी पढ़ाया वो मैंने ये बताया कि विक्टोरियन एज जो है वो आपकी क्या क्या है, उसमें कौन कौन से राइटर को आपको पढ़ना है, उसमें क्या स्पेशली देखा गया है। ठीक है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है और इसका जो पीडीएफ है, जो 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है वो आपके कल तक व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए ये एक नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको नेम लिखना है, अपना प्लेस लिखना है और आपको किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो ये चीज़ मुझे आपको बताना है। ठीक है। तब मैं आपको सही ग्रुप में जोड़ पाऊँगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न एज के बारे में। ये विक्टोरियन एज हो गया, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मॉडर्न एज के बारे में नेक्स्ट। इसमें मैं आपकी पूरी एमपी सेट की तैयारी कराऊंगा। कोई भी संशय जिसको भी हो वो आप, मैंने जो ऊपर नंबर दिया है उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये रहे हमारा जो मॉडर्न एज है, ये मॉडर्न एज, इसकी क्लास नेक्स्ट रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।